फिल्म सिटी देखने के लिए वहाँ के लोगों ने कहा, और जब हम वहाँ पहुँचे तो आपसे साक्षात्कार हुआ, बातचीत हुई, और उस बातचीत में उन्होंने अपना वृत्तांत बताया कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ, और मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक है, और फिल्म देखने के लिए मैं हजारों किलोमीटर साइकिल से जाकर मूवी जरूर देखता हूँ। और निश्चित ही एक प्रेरणा उन्होंने उस समय दी कि किसी भी काम को यदि हम हाथ लगाते हैं तो हम पॉजिटिव सोच के से काम को करने की अपेक्षा रखते हैं, काम को शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता जरूर मिलती है। उनकी उस बात को मैंने गठान बांधी कि ये वास्तविक सही है कि हम किसी भी काम को करें और काम करने के पहले ही यदि हमारे मन में विचार आए कि ये काम सफल होगा कि नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें परेशानियां होती हैं। और हम जब दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें सफलता चाहिए और सफलता इस काम में हमें मिलेगी, तो हमें सफलता मिलती है। और यही सीख उनकी आज मेरे काम आ रही है। और निश्चित ही उन्होंने जिस तरह से ईटीवी को बढ़ावा दिया है पूरे जगत में, ईटीवी के माध्यम से रामू जी ने पूरे देश में नए चैनलों को भी, जो आगे लोगों को एक सही घटनाएं पता चलती है, उसके कारण आज देश में हर एक व्यक्ति रामू जी के जाने का श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मैं भोपाल की महापौर होने के नाते श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि जहाँ पर भी रहे हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पितृपुरुष माननीय स्वर्गीय रामूजी राव साहब के देह अवसान के उपरांत श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। रामूजी राव साहब ने मीडिया के क्षेत्र में, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में जो काम किया वो एक मील का पत्थर है और भारतीय इतिहास में वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि रीजनल मीडिया की स्थापना का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन्हीं को जाता है। मीडिया को गांव तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन्हीं को जाता है। उनका एक जो रीजनल अखबार था इनाडू, जो तेलुगु भाषा में निकलता है, उससे उन्होंने फैसिमल एडिशन की शुरुआत की थी, जहां जिलों की और ब्लॉक की और तहसील की और गांव की खबर को प्रमुखता से दिया जाता था और बड़े बड़े स्थान में उसको प्रकाशित किया जाता था ताकि प्रशासन तक जनता की और जनता तक प्रशासन की आवाज़ पहुंच सके। ऐसे रामूजी राव साहब आज हमारे बीच में नहीं है। उन सबको आज भोपाल में उनके जो प्रशंसक थे, उनके ईटीवी परिवार से जो लोग वर्तमान में और पूर्व में जुड़े रहे, उन सब ने यहाँ उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं भी उस श्रद्धांजलि में शामिल हुआ और मैं भी ईटीवी परिवार का पूर्व सदस्य हूँ, इस नाते मैं यहाँ आज उपस्थित हुआ। हमारे आदरणीय रामूजी राव जी की दिवंगत आत्मा को बहुत प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर रामूजी राव जी कुछ ऐसे महापुरुषों में मैं उनका नाम शुमार करता हूं जो एक सादगी और सरलता के बहुत बड़े धन संपत्ति पद रुतबे से बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उसके मुकाबले में पाता हूं कि वे उससे ज़्यादा बेहतर इंसान थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 2003 में मुझे पहली बार जब मैंने प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया था तो ईटीवी ही वो संस्थान था जिसने मौका मुझे दिया था और करीब 40 मिनट जो है खुद रामूजी राव जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आमतौर पर कोई भी बड़ा मीडिया मालिक जो है, मुझे नहीं लगता कि इतनी पर्सनल बातें परिवार के बारे में, आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि के बारे में जो बात करते हैं। और मैंने उनको करीब 1.5 साल मैं ईटीवी में रहा और मैंने पाया है कि वो बहुत उसूलों के बहुत पक्के आदमी थे और उन्होंने, जैसा आज कहा जाता है कि मीडिया को बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है, समझौते करना पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जितनी भी टाइम में रहा तो कभी 2-3 ऐसे मौके आए जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमको फैक्ट फिगर पे ही काम करना है, हमको किसी के दबाव में आगे नहीं आना है। तो मुझे लगता है कि हम सबको उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम यदि एक पत्रकार हैं तो हम निष्पक्ष तरीके से, हमारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व है तो हमको उसके प्रति ज़्यादा जिम्मेवार होना चाहिए, ना कि हमको सत्ता प्रतिष्ठान या अन्य कारणों के प्रति। रामूजी राव
का इंतकाल मेरा पर्सनल नुकसान है। मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू चैनल पहले आया था, बाकी हिंदी चैनल बाद में आए थे। और जब मेरा अपॉइंटमेंट तकर्रुर हुआ तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि राजेश पुठीमान फास्ट ट्रैक। उसके बाद जो है लोग अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन मैं पहला रिपोर्टर ऐसा था जिसको न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तक उन्होंने रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा। और अगर मैं ये कहूँ कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। रामोजी राव का जीवन जो है मार्गदर्शी है, और सिर्फ जो है मीडिया जगत के लिए नहीं, भारतीय मीडिया के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पे भी मीडिया है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको हर जगह रामोजी राव नजर आएंगे। मैंने अपनी किताब टेलीविज़न इंटरव्यूज़ जब लिखी तो उनके नाम डेडिकेट किया, तो उन्होंने अपने फ़ोटो मुझे भेजे कि जो है इसमें से जो 2-3 फ़ोटो हैं जो सिलेक्ट कर लो, जो बेस्ट फ़ोटो जो भी अच्छा लगे। तो ईटीवी उर्दू के ज़रिया जो मैंने काम किया भारत में, भारत के बाहर, और मेरी पहचान भी अगर कहीं है तो सिर्फ ईटीवी की वजह से ही है। कहीं भी मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़ 18 में गया, दूसरी बात जगहों पर पहुँचा, लेकिन मेरी पहचान ईटीवी है। और आज के दिन मैं यही कहूँगा, तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी।